साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी हेडमास्टर 2024, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके जीएस की ये 16वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आपको इससे पहले बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो राजगीर में यह विश्व शांति स्तूप स्थापित है। साथियों, विश्व शांति स्तूप की विश्व शांति स्तूप की बात करें साथियों, आपको बता दें कि ये राजगीर की पहाड़ियों पर लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक साथियों बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने लोकमान्य तिलक जो है अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गीता रहस्य। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, आपको बताना है कि जो कलिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बता दें कि कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान और लोकप्रिय बनने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, कलिंग पुरस्कार की बात करें तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। साथियों, ये पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा ये जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। हमारा अगला प्रश्न है कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो साथियों, यहाँ पे बताना है कि इन चार विकल्पों में से निम्न विकल्प में कौन सा जो है यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। साथियों, जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें जो है फ्रांस है, ब्रिटेन है। साथियों, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और यूएसए है। तो ये 5 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देश हैं और जर्मनी जो है अस्थायी देश नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान। साथियों, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। साथियों, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान विकास का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साराभाई को जो है विज्ञान और अनुसंधान के विकास का श्रेय जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। साथियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किस योजना से संबंधित है। तो साथियों, आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987-88 में जो है शुरू किया गया था।
जो कि विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। साथियों यहाँ पे बताना है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। बेंगलोर को जो है भारत की सिलिकॉन घाटी का जो है दर्जा या नाम दिया गया है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा बेंगलोर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, यूजीसी के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन है। तो आपको बता दें कि यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने लिखी है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये तीनों पुस्तक लिखी गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो वन मोर थिंग कार्यक्रम जो है आयोजित किया था, ये किसने आयोजित किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्पल ने। साथियों नवंबर 2020 में ये वन मोर थिंग जो है नामक कार्यक्रम एप्पल द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डी वाई चंद्रचूड़। साथियों डी वाई चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी, वे भारत के चौथे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50वें मुख्य न्यायाधीश ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। साथियों यहाँ पे बताना है कि नीति आयोग के फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BBR सुब्रमण्यन। साथियों BBR सुब्रमण्यन को जो है नीति आयोग को नया सीईओ के रूप में चुना गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। साथियों लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है आपको बता दें कि ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मिले हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर, जो कि लिथियम के सबसे बड़े भंडार के रूप में यहाँ पे पहचाना गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य 2030। साथियों सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है नहीं है। तो यहाँ पे बता दें कि इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है। साथियों एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो आप लोग नहीं शब्द को अवश्य देखिएगा। कई बार हम लोग ऐसे होता है कि सही नहीं होकर हम सोच लेते हैं कि सही पूछ रहा है। तो यहाँ बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो है 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य हैं, जो कि ये गलत है। साथियों आपको बता दें कि जो सतत विकास लक्ष्य जो है जो 2015 में सतत विकास लक्ष्य 2030 को अपनाया गया है। साथियों इसमें जो है 117 इसमें 17 लक्ष्य हैं और इसमें जो है 169 उपलक्ष्य हैं। तो साथियों यहाँ पे ये नहीं, इसमें कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ पे नहीं काट देंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इनमें 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ। तो साथियों बताना, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 2022 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलंबो में जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता किसी पदार्थ की मात्रा के मापन के लिए किया जाता है। साथियों यहाँ बताना है कि किस इकाई का प्रयोग जो है किसी पदार्थ की जो मात्रा या सांद्रता है उसे मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो मापने के लिए किया जाता है मोल के रूप में जो है मोल के द्वारा उसका सांद्रता का जो है मापन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोल। साथियों मोल जो है ये एक एसआई मात्रक होती है। तो यहाँ जो पदार्थ की मात्रा है साथियों, पदार्थ की मात्रा का मापन मोल के माध्यम से किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। साथियों बस इतना ही था। साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज़ था, उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इस सीरीज़ को जो है लाइक कीजिएगा, और साथियों जो भी आपके साथी बीपीएससी हेडमास्टर बीपीएससी टीआरई की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो उन तक अवश्य पहुँचाइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप अपने तैयारी को एक नई धार दे सकें। तो साथियों इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद।